हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है हमारी चैनल रीड बुक्स क्लब पर, जहां हम बात करते हैं रोज एक नए पावरफुल ऑडियो बुक के बारे में। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड के बेस्ट सेलर बुक फील द फियर एंड डू इट एनीवे किताब के बारे में। आपकी जिंदगी में जो भी आप आज नहीं कर पा रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह डर है। काबिलियत की कमी नहीं, मेहनत की कमी नहीं, और ज्यादातर मामलों में पैसों की कमी भी नहीं। असली वजह सिर्फ डर है। डर इस बात का कि अगर असफल हो गए तो क्या होगा। डर इस बात का कि लोग क्या कहेंगे। डर इस बात का कि अगर सब कुछ उल्टा हो गया तो। सच यह है कि डर ने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन डर की वजह से रुके रहने ने लाखों लोगों के सपनों को जरूर खत्म कर दिया है। यह ऑडियो बुक आपको निडर बनना नहीं सिखाएगी। यह आपको सिखाएगी कि डर के साथ कैसे आगे बढ़ा जाता है। क्योंकि बहादुर लोग वो नहीं होते जिन्हें डर नहीं लगता, बल्कि बहादुर लोग वो होते हैं जो डर को महसूस करके भी कदम आगे बढ़ा देते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस ऑडियो बुक फील द फियर एंड डू इट एनीवे को। अध्याय 1, डर आता क्यों है। डर इसलिए आता है क्योंकि आप इंसान हैं। अगर आपको डर नहीं लगता तो इसका मतलब यह नहीं कि आप बहुत मजबूत हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं कर रहे। आपका दिमाग एक सुरक्षा सिस्टम है। उसका पहला काम आपको आगे बढ़ाना नहीं, बल्कि आपको सुरक्षित रखना है। जैसे ही आप कुछ नया करने का फैसला करते हैं, दिमाग खतरे का सिग्नल देने लगता है। नई नौकरी, नया बिजनेस, नया रिश्ता या अपनी बात खुलकर कहना, दिमाग इन सबको खतरा मान लेता है। वह आपको भविष्य की सबसे बुरी तस्वीरें दिखाने लगता है ताकि आप रुक जाएं। यह समझना बहुत जरूरी है कि दिमाग असली खतरे और कल्पित खतरे में फर्क नहीं कर पाता। शेर के सामने खड़े होना और लोगों के सामने बोलना दिमाग के लिए लगभग एक जैसा होता है। इसलिए डर आना कमजोरी नहीं है। असली कमजोरी है डर को अपना मालिक बना लेना। अध्याय 2, डर के 2 रास्ते। जब भी डर आता है, जिंदगी आपके सामने 2 रास्ते रख देती है। पहला रास्ता है पीछे हट जाना, काम को टाल देना, खुद को यह समझा लेना कि अभी सही समय नहीं है। इस रास्ते पर चलने से आपको थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है, लेकिन हर बार जब आप ऐसा करते हैं, आपका आत्मविश्वास थोड़ा और कमजोर हो जाता है। दूसरा रास्ता है डर को महसूस करना और फिर भी आगे बढ़ जाना। इस रास्ते पर शुरुआत में बेचैनी होती है। दिल तेज धड़कता है, हाथ कांपते हैं, मन बार बार पीछे हटने को कहता है। लेकिन हर बार जब आप डर के बावजूद कदम उठाते हैं, आप अंदर से पहले से ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। यही रास्ता आपको आपकी असली ताकत से मिलाता है। अध्याय 3, आत्मविश्वास पहले नहीं आता। अधिकतर लोग सोचते हैं कि पहले आत्मविश्वास आएगा, फिर वे कुछ करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मविश्वास पहले नहीं आता। आत्मविश्वास काम करने के बाद आता है। आप पहले डरते हुए कदम उठाते हैं। आप पहले गलतियां करते हैं। आप पहले असहज महसूस करते हैं। जब आप यह सब कर लेते हैं और फिर भी जिंदा रहते हैं, तब आपका दिमाग सीखता है कि आप संभाल सकते हैं। यहीं से आत्मविश्वास पैदा होता है। अगर आप आत्मविश्वास के आने का इंतजार करते रहेंगे, तो आपकी पूरी जिंदगी इंतजार में ही निकल जाएगी। अध्याय 4, असफलता का डर। लोग असफलता से नहीं डरते, वे इस बात से डरते हैं कि असफल कहलाएंगे। समाज ने हमें यह सिखाया है कि या तो जीतना है या फिर चुपचाप हार मान लेनी है। लेकिन असली जिंदगी ऐसी नहीं होती। हर सफल इंसान के पीछे असफलताओं की एक लंबी कहानी होती है। असफलता कोई अंत नहीं है। यह सिर्फ एक संकेत है कि आप कुछ नया सीख रहे हैं और अपनी सीमाओं से बाहर जा रहे हैं। जो इंसान गिरने से डरता है, वह कभी आगे बढ़ना नहीं सीख पाता। गिरना हार नहीं है, लेकिन गिरकर न उठना जरूर हार है। अध्याय 5, लोगों की राय का डर। डर का एक बहुत बड़ा रूप है, लोग क्या कहेंगे। अक्सर हम अपने सपनों से ज्यादा लोगों की राय को अहमियत दे देते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि जिन लोगों से हम डर रहे हैं, वे हमारी जिंदगी नहीं जी रहे।
वे हमारे फैसलों की कीमत नहीं चुकाते। वे हमारी रातों की बेचैनी नहीं महसूस करते। सच यह है कि आप चाहे कुछ भी कर लें, हर कोई खुश नहीं होगा। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो लोग जलेंगे। अगर आप रुक जाते हैं तो लोग आपको कमजोर कहेंगे। अगर आप सफल होते हैं तो लोग आपकी किस्मत का मजाक बनाएंगे। और अगर आप असफल होते हैं तो लोग कहेंगे कि हमें पहले ही पता था। तो सवाल यह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। असली सवाल यह है कि आप अपनी जिंदगी किसके हिसाब से जीना चाहते हैं। लोगों की राय मौसम की तरह बदलती रहती है। आज जो लोग हंस रहे हैं वही कल तालियां भी बजा सकते हैं। लेकिन यह तभी होगा जब आप रुके नहीं। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले खुद को खो देंगे, और यह सबसे महंगी कीमत होती है। अध्याय 6, कंफर्ट जोन का धोखा। कंफर्ट जोन एक बहुत मीठा जहर है। यह आपको सुरक्षित महसूस कराता है। यहां सब जाना पहचाना होता है। कोई रिस्क नहीं, कोई डर नहीं, कोई तनाव नहीं। लेकिन इसी आराम के पीछे सबसे बड़ा नुकसान छुपा होता है। कंफर्ट जोन में रहकर आप धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं। आपकी सोच सीमित हो जाती है। आपके सपने कमजोर पड़ जाते हैं। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं, मैंने कोशिश ही नहीं की। हर बार जब आप कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं आपको डर लगता है, लेकिन उसी डर के साथ आपकी क्षमता भी बढ़ती है। जो लोग आज आत्मविश्वास से भरे दिखते हैं वे कभी न कभी बहुत डरे हुए लोग थे। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने डर के बावजूद कदम उठाया। याद रखिए, जिंदगी वहीं बदलती है जहां आपको डर लगता है। जहां डर नहीं है वहां विकास भी नहीं है। अध्याय 7, डर को छोटा कैसे करें। डर तब सबसे बड़ा लगता है जब वह सिर्फ आपके दिमाग में घूमता रहता है। आप सोचते रहते हैं, कल्पनाएं बनाते रहते हैं, और हर कल्पना डर को और बड़ा बना देती है। लेकिन जैसे ही आप एक छोटा सा कदम उठाते हैं डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। आपको पूरा रास्ता देखने की जरूरत नहीं है। आपको बस अगला कदम देखना है। एक फोन कॉल, एक ईमेल, एक फॉर्म, एक बातचीत। जब आप छोटे कदम उठाते हैं तो आपका दिमाग समझने लगता है कि हालात उतने बुरे नहीं हैं जितने उसने सोचे थे। धीरे धीरे डर छोटा होता जाता है और आपका साहस बढ़ा। बड़े फैसले एक साथ नहीं लिए जाते। बड़े बदलाव छोटे छोटे कदमों से ही आते हैं। अध्याय 8, नियंत्रण की गलतफहमी। हम अक्सर डरते हैं क्योंकि हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भविष्य बिल्कुल हमारी योजना के अनुसार चले। हम चाहते हैं कि कोई गलती न हो, कोई नुकसान न हो, कोई परेशानी न आए। यह बदलाव एक दिन में नहीं होता। यह रोज के छोटे फैसलों से बनता है। जब आप कॉल करते हैं जबकि डर लग रहा होता है। जब आप बोलते हैं जबकि आवाज कांप रही होती है। जब आप कोशिश करते हैं जबकि मन कह रहा होता है कि मत करो। धीरे धीरे आपका दिमाग आपको एक नए इंसान के रूप में देखना शुरू कर देता है। और जब पहचान बदलती है तो जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। अध्याय 12, बहादुरी कोई भावना नहीं है। लोग सोचते हैं कि बहादुरी एक भावना है, कि एक दिन वे बहादुर महसूस करेंगे और सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन बहादुरी कोई भावना नहीं है। बहादुरी एक निर्णय है। बहादुरी का मतलब है डर के होते हुए भी सही काम करना। बहादुरी का मतलब है असहज होने के लिए तैयार रहना। बहादुरी का मतलब है यह मान लेना कि रास्ते में गलतियां होंगी लेकिन फिर भी चलना। जब आप यह समझ जाते हैं तब आप डर के इंतजार में अपनी जिंदगी को रोकना बंद कर देते हैं। अध्याय 13, परफेक्शन का जाल। डर अक्सर परफेक्शन के नाम पर छुपा होता है। हम कहते हैं कि हमें थोड़ा और सीख लेना है, थोड़ा और तैयार हो जाना है, थोड़ा और सही समय आने देना है। लेकिन असल में हम डर रहे होते हैं। परफेक्ट शुरुआत जैसी कोई चीज नहीं होती। हर शुरुआत अधूरी होती है। हर शुरुआत में गलती होती है। लेकिन वही गलतियां आपको सिखाती हैं कि आगे कैसे बढ़ना है।
अगर आप परफेक्ट होने का इंतजार करेंगे तो आप कभी शुरू ही नहीं करेंगे, और जो शुरू नहीं करता वह कभी जीतता भी नहीं। अध्याय 14, डर के साथ एक नया रिश्ता। अब जरा ईमानदारी से खुद से पूछिए, अगर डर न होता तो आप क्या करते? किससे बात करते? कौन सा फैसला लेते? कौन सा कदम उठाते? डर को हटाइए नहीं, बस उसे पीछे बैठाइए। उसे याद दिलाइए कि जिंदगी आपकी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे पूरा जिए, आधा नहीं। जब डर आए तो रुकिए नहीं, उसे महसूस कीजिए और फिर वही काम कीजिए जिससे आप डर रहे हैं। यही असली आजादी है। अंतिम अध्याय। आज से अभी आपको किसी खास दिन का इंतजार नहीं करना है, आपको किसी परफेक्ट मौके की जरूरत नहीं है, आपको बस आज से शुरू करना है। अभी से छोटा कदम उठाइए, बहुत छोटा, इतना छोटा कि डर आपको रोक न पाए, लेकिन इतना सच्चा कि आप खुद को धोखा न दें। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि डर हमेशा था। फर्क सिर्फ इतना है कि अब डर आपकी जिंदगी का मालिक नहीं था। डर था, लेकिन आपने किया, और यही एक बात आपकी पूरी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। अब जब यह ऑडियो बुक समाप्त हो रही है तो जरा एक पल के लिए रुकिए। जो कुछ आपने अभी सुना वह सिर्फ शब्द नहीं थे, वह एक याद दिलाना था। याद दिलाना इस बात का कि डर कोई संकेत नहीं है रुक जाने का, डर एक संकेत है आगे बढ़ने का। आप अकेले नहीं हैं, डर सबको लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर को अपना मालिक बना लेते हैं और कुछ लोग डर के बावजूद अपनी जिंदगी जी लेते हैं। आज के बाद जब भी डर आए तो खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं डर की वजह से रुक जाऊंगा या डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाऊंगा? आपको बड़ा कदम नहीं उठाना है, आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको बस ईमानदारी से एक छोटा सा कदम उठाना है, क्योंकि यही छोटे कदम एक दिन आपकी पूरी पहचान बदल देते हैं। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और आपको गर्व होगा, इस बात का नहीं कि आप निडर थे, बल्कि इस बात का कि डर के बावजूद आपने हार नहीं मानी। डर था, लेकिन आपने किया, और यही साहस है, यही आजादी है, यही जिंदगी है। अगर यह ऑडियो बुक आपको पसंद आया हो तो इस ऑडियो बुक को एक लाइक जरूर कीजिए और अपनी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल रीड बुक्स क्लब पर नए हो तो आप हमारे चैनल रीड बुक्स क्लब को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप ऐसी पावरफुल मोटिवेशनल ऑडियो बुक रोज सुन सकें। मिलते हैं और एक नए पावरफुल ऑडियो बुक के साथ। तब तक एक बात याद रखिए, फील द फियर एंड डू इट एनीवे। धन्यवाद।